हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ वी कैन ओवरकम लोनलीनेस। हम सबके साथ ऐसा बहुत बार होता है जब हम अपनी फैमिलीज़ के साथ होते हैं, पार्टनर्स के साथ, बच्चों के साथ, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोनली फील करते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे उसी टॉपिक पर, जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये जो पूरा वीडियो है इसमें हम लोनलीनेस को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से नहीं, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से समझेंगे। और उसे समझने से पहले हमें खुद की स्टेट समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेट यानी कि आप कौन से वाइब्रेशन पे नॉर्मल ऑपरेट करते हैं। यानी कि क्या आप जब भी अकेले बैठे रहते हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जीते हैं या बहुत ज़्यादा पास्ट में जीते हैं। क्या आपके दिमाग में बहुत बार ऐसा आता है, काश मैं ऐसा करता, काश मैं ऐसे कर लेती, काश ये नहीं हुआ होता, काश ये नहीं हुआ होता, काश ऐसे ऐसे ऐसे। क्या आपकी लाइफ में बहुत सारे काश इफ़ हैं? तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस स्टेट में हैं, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे ही एक सर्वे हुआ था अमेरिका में, जो अमेरिकन्स पे हुआ था, जिसमें देखा गया कि कोई भी एक नॉर्मल अमेरिकन सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब उसे अचानक से बिलियंस की लॉटरी लग जाती है। तो उन्होंने उन सब लोगों से जिन्होंने पैसे इतने जीते हुए थे, उनसे 4 साल के बाद कांटेक्ट किया और पूछा कि अब उनकी लाइफ में क्या चेंज था। सोचने वाली बात तो ये है कि इतने सारे पैसे जीतने के बाद जनरली ये होगा कि उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो गई होगी, वो खुश होंगे, वो अपनी लाइफ में जो बनना चाहते थे या ख़रीदना चाहते थे वो सब खरीद पाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। वो लोग एग्जैक्टली वैसा ही फील कर रहे थे लॉटरी जीतने के 4 साल के बाद, जैसा वो लॉटरी जीतने से पहले करते थे। यानी कि हमारी लाइफ में जो भी मोमेंट्री हैप्पीनेस होती है उस टाइम तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन फिर जैसे ही वो चीज़ें रेगुलर होने लगती हैं हम अपनी बैक टू नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। यानी कि जो लोग हमेशा स्ट्रेस्ड होते हैं आप उन्हें हमेशा स्ट्रेस्ड ही देखेंगे। जो इंसान परमानेंटली आपको दुखी लगेगा वो आपको हमेशा दुखी ही मिलेगा। जो खुश है उसकी लाइफ में चाहे कितने ब्लंडर्स हो जाएं, कितने उसकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, वो आपको खुश ही दिखेगा। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो इंसान कोरोना वायरस से पहले बहुत सैड रहता था वो अब बड़ा हैप्पी है? नहीं, वो आज भी आपको उतना ही दुखी दिखेगा क्योंकि कोरोना वायरस है। जो पहले स्ट्रेस था कि अरे यार नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, वो आज भी आपको उतना ही दुखी दिखेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जो इंसान पहले खुश था वो आज भी आपको कोरोना वायरस के ऊपर जोक्स भेज रहा होगा। क्योंकि हम जिस एक वाइब्रेशन पे रहते हैं, जो हम एक स्टेट में रहते हैं, वो हमारा कंटिन्यू स्टेट बन जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस रखते हैं, और ये बहुत रेगुलर सी बात है कि अगर आप बहुत कंटिन्यूसली अपनी हैबिट बना लेते हैं कि आप स्ट्रेस्ड हैं, आप सैड हैं, आप परेशान हैं, वो आपकी वाइब्रेशन बन जाती है। और यही मेन रीज़न है कि हमें लोनली फील होता है। जैसे जैसे हम अपनी वाइब्रेशन नीचे करते रहते हैं, देखिए गॉड जो है, जो डिवाइन है, जो सोर्स है, वो एक वाइब्रेशन पे ऑपरेट करते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे गॉड यहाँ ऑपरेट करते हैं जहाँ सिर्फ प्योर लव है। और जब आप एक स्टेट में हैं जहाँ आप सिर्फ कल को लेके स्ट्रेस्ड हैं, जहाँ आप सिर्फ सैड हैं, तो आप यहाँ ऑपरेट करते हैं। जैसे जैसे आप अपने और गॉड की वाइब्रेशन के बीच में डिफरेंस बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे आप ज़्यादा लोनली फील करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो भी स्ट्रेंथ मिलती है, जो भी हमें डिवाइन गाइडेंस मिलती है, वो हमें सोर्स से मिलती है, गॉड से मिलती है। आपने देखा है जब लोग बहुत परेशान होते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लोग ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से भी निकल आते हैं क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि हमें भगवान पे भरोसा था, हमें कुछ ना कुछ था जो गाइड कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। क्योंकि जो डिवाइन है वो हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं। लेकिन जब आप ये दोनों वाइब्रेशन बढ़ा देते हैं, ये जो डिफरेंस है वो बढ़ा देते हैं, तो आप लोनली फील करने लगते हैं। क्योंकि डिवाइन के बिना हम सब की फ़िलॉसफिकल बात है, हम सब अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे, लेकिन डिवाइन हमारे साथ कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन जब हम उनके और अपने बीच में डिफरेंस बढ़ा देते हैं, जब हम लो एनर्जी पे वाइब्रेट करने लगते हैं, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो
चाहे कंपैरिजन की वजह से हो कि आपको लगता है कि दूसरे के पास ज़्यादा है, मेरे पास नहीं है, चाहे जेलिस की वजह से हो, जो कि एनवी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम लो वाइब्रेट करते हैं, चाहे आप कंटिन्यूसली सैड रहते हो किसी भी रीज़न से, आप अपने आप को डिवाइन से दूर करते रहते हैं। और जैसे जैसे आप खुद को डिवाइन से दूर करते रहते हैं, वैसे 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 आप लोनली फील करते हैं। तो अब सवाल है कि ऐसे में करें क्या, कैसे ये जो गैप है इसे कम करें। तो इसका सबसे पहला तो यही है कि अपना स्टेट बदलें। ऑफ कोर्स खुश रहना शुरू करें, लोगों की मदद करना शुरू करें, ज़्यादा गिविंग बने लाइफ में, और बहुत ज़्यादा फ्यूचर या पास्ट में नहीं रहें। ये तो है एक लॉन्ग रन में जो हम कर सकते हैं, अपना स्टेट बदल सकते हैं, अपने आप को बेहतर इंसान और खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इंस्टेंट में जो है वो हम एनर्जी थेरेपी की मदद से इसे हील कर सकते हैं, डिफरेंस को कम कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिसके थ्रू हम इंस्टेंटली इस जो पूरे गैप है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं और डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन लाइट से फिर से जुड़ सकते हैं। तो मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगी जो अगर आप मेरे साथ करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप बाद में भी करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अभी सुन लें, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इसे आप मेरे साथ ही करें। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या करना है इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाएंगे, जैसे हम बैठते हैं, आंखों को बंद कर लें, और उसके बाद मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे आप अपने साथ इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो आंखें बंद करें, इनहेल एक्सेल, 2 से 3 बार इनहेल और एक्सेल करें। नाक से सांस अंदर लेना है और माउथ से एक्सेल करना है। ऐसे आप 2 से 3 बार करें, और जब आपको लगे कि आपका दिमाग शांत हो रहा है तो अब आप इमेजिन करेंगे कि आपके हार्ट से एक ब्राइट लाइट बाहर की तरफ जा रही है। आप इमेजिन करेंगे कि एक ब्राइट वाइट लाइट जैसी तार, जैसे एक वायर होती है, वो आपके हार्ट से, आपके हार्ट चक्र से निकल के, जो बहुत ब्राइट है, प्योर वाइट, वो बाहर निकल के जा रही है। और जाते 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 वो आपके घर से भी बाहर ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ जा रही है। वो वायर जो ब्राइट वाइट कलर की वायर है, वो अब आपके घर से बाहर निकल गई है। वो और वायर लंबे होते 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 आसमान तक पहुंच गई है। वो प्योर लाइट, प्योर वाइट लाइट वायर अब आसमान से भी ऊपर जाते हुए, बादलों से भी परे जाते हुए, और ऊपर जाते हुए, स्टार्स के बीच से निकलते हुए, और जाते हुए, और बड़ी होते हुए, सारे प्लैनेट्स से भी आगे जाते हुए, बहुत दूर जाते हुए, वो ब्राइट लाइट चमकते हुए जो आपके हार्ट से निकल रही है, वो बहुत दूर जा रही है। और जाते 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 अब आपको एक बहुत बड़ा सन जैसा, कुछ ब्राइट लाइट जैसा दिखाई दे रहा है। और अब वो वायर जो आपके हार्ट से निकली है, वो उस बड़े से सन में जो इतना ब्राइट है, उसमें जाके मिल रही है। जैसे ही आपके हार्ट की ब्राइट वाइट लाइट वाली वायर उस सन में मिल रही है, वैसे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, जिसमें से और वाइट ब्राइट डिवाइन लाइट निकल रही है। और अब वो डिवाइन लाइट उसी रास्ते से होते होते वापस प्लैनेट से निकलते हुए
सारे स्टार्स से निकलते हुए, आसमान से निकलते हुए वापस आपके घर के ऊपर से निकलते हुए, धीरे 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 वो ब्राइट वाइट लाइट अब धीरे 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 दोबारा आपके हार्ट में आ रही है। और अब आप बहुत ज़्यादा वार्म, हैप्पी, कंटेंट फील कर रहे हैं क्योंकि आपको डिवाइन से लाइट मिली है। और अब वो लाइट आपके हार्ट में चली गई है और अब आप पहले से बेटर फील कर रहे हैं। हम इस पूरे प्रोसेस के थ्रू डिवाइन से थैंक्स कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी मदद की, और हम उन्हें कह रहे हैं कि प्लीज़ ऐसे ही अपनी डिवाइन लाइट हमें हमारे सैड डल मोमेंट्स में भेजते रहें, और हम उन्हें थैंक्स कर रहे हैं। और अब आप आंखें खोल सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है। जब भी आपको लगे कि आप डल फील कर रहे हैं, देखिए कोई भी जो स्टेट है, चाहे वो सैडनेस की है, वो हमारी स्टेट कंटिन्यूसली थॉट से बनती है। मतलब अगर आप एक ही चीज़ को बार बार सोचते हैं तब हम उस स्टेट में जाते हैं। अगर कोई भी थॉट आपके पास रैंडम आता है तो उसे आप कभी भी एक पॉजिटिव थॉट से बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग गिल्ट में जीते हैं कि उन्होंने किसी के साथ गलत कर दिया। बहुत लोग शेम में, डर में, फियर भी एक ऐसी चीज़ है जो मैंने देखा है कि बहुत लोग कल के बारे में सोच सोच के डरते रहते हैं। ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, चाहे किसी के लिए गलत सोचना, किसी के लिए गिल्ट में रहना, कंटिन्यूसली शेम में रहना, फियर में रहना, ये सब आपके ओवरऑल वाइब्रेशन को बहुत लो कर देते हैं। प्लीज़ इन वाइब्रेशंस में रहने से बचें। नेगेटिव इमोशंस के साथ, इन बैगेजेस के साथ मत रहें। प्लीज़ अपने आप को ऐसे सारे नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव वाइब्रेशन से रिलीज़ करें, फ्री करें, ताकि आप अच्छी बेहतर लाइफ जी सकें। और आई एम श्योर कि ये एक्सरसाइज करने के बाद आप पहले से बेटर ज़रूर फील कर रहे होंगे। और अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं या मुझे ईमेल करें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ जब भी आप ईमेल करते हैं तो आप ये मत पूछें कि मैं कुछ चार्ज करती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ये मैं आउट ऑफ पैशन बनाती हूँ। मैं सिर्फ लोगों से जुड़ना चाहती हूँ। इसके थ्रू मैं कुछ भी, अगर आप मुझसे कुछ मैसेज करके पूछ रहे हैं तो प्लीज़, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ चार्ज करती हूँ। तो आप मुझे कभी भी ईमेल कर सकते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।